सो है गाइस, आई एम सुभाष कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0.89 जेनेस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस वाले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर बोर्ड पर हम लिखे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कोण ए और कोण बी क्या है, निम्न कोण है। कोण ए और कोण बी निम्न कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ये हमको क्या करना है, दिखाना है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। हमको ये क्या करना है, दर्शाना है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर हम बताते हैं निम्न कोण क्या है। निम्न कोण क्या है, तो निम्न कोण किसे कहते हैं। तो निम्न कोण यानी कि किसी भी त्रिभुज में जिसका क्या होता है, कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। क्या होता है, जिसका कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, तो उससे बोलते हैं निम्न कोण। तो चलिए हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। निम्न कोण ध्यान रखना कि जिसका कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम निम्न कोण कहते हैं। अब देखो क्या करेंगे, आप पहले हम समकोण त्रिभुज बना देंगे। अब देखो इसमें एंगल कितना दे रहा है, एंगल इसमें कह रहा है कोण ए और कोण बी कह रहा है, नहीं। अब कह रहा है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, यानी कि न्यून कोण बताएंगे। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हम बताया शुरू वाले वीडियो में, 1 नंबर वीडियो नहीं देखे तो वहां पर जाकर 1, 2, 3 वीडियो को अगर देख सकते हैं, तो वहां पर 1 नंबर वीडियो में बेसिक को बताए हुए हैं। तो हम बताए थे कि त्रिकोणमिति में सिर्फ हम समकोण त्रिभुज के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज में, जिसका समकोण त्रिभुज क्या आता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, यानी कि 90 डिग्री। तो देखो हमको क्वेश्चन करा है कोण ए और कोण बी क्या है, निम्न कोण, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है। और चूंकि समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री होता है, तो इससे क्या होगा, दो छोटे न होगा, यानी कि कोण ए और कोण बी क्या होगा, निम्न कोण, यानी कि 90 छोटा होगा। तो इसको मानेंगे हमने कोण ए मान लेते हैं, और इसको कोण बी मानेंगे। और यहाँ पर हमको कोई ज्ञात नहीं है, तो यहाँ अपने सामने क्या करेंगे, सी मान लेंगे। इसको हमने ए और बी क्यों माने, चूंकि 90 डिग्री से छोटा होता है, यहाँ पर हमने ए और यहाँ पर इसलिए हमने बी माने। अब देखो हम कह रहा है कि जहां कोण ए और cos ए बराबर cos बी है, तो लिखेंगे यहाँ दिया है, यहाँ दिया है cos ए बराबर cos बी। हमको क्या, ये दोनों हमको इक्वल है, हमको इन्हीं से क्या करना है, दर्शाना है। तो हम जानते हैं कि cos ए का यानी कि cos थीटा, यानी कि थीटा यहाँ पर कुछ भी एंगल दे सकती है। तो cos ए का सूत्र क्या होता है, तो cos का हम फॉर्मूला बताए हुए, क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटा कर्ण होता है सूत्र, बराबर। इस पर देखो cos के लिए तब सेम फॉर्मूला क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण लगाएंगे। अब थोड़ा सा देखो, अब क्या करेंगे, आधार कितना है, तो देखो कोण ए के लिए हमको आधार चेक करना है। कोण ए के लिए आधार कौन होगा, तो बताएं हम कि देखो यहाँ पर कोण ए कहाँ बढ़ रही है, ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, चूंकि हमारा एंगल ऊपर की ओर बढ़ रही है। देखो कोण कभी नहीं बदलता है, लंब और आधार आपस में क्या होता है, चेंज होते रहती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एंगल ऊपर है, तो एंगल ऊपर है, तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब। तो लंब इसमें कितना हो जाएगा, बी से लेकर सी हो जाएगा हमारे पास लंब। तो लंब इसमें हो गया बी से लेकर सी, तो आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हमारे पास ए से लेकर सी हो जाएगा आधार। तो आधार कितना हो गया, ए से लेकर सी। अब कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण हम बताया कि कर्ण कभी नहीं बदलती है, तो कर्ण ए से यहाँ पर बी दिया हुआ है, तो कर्ण क्या करेंगे, ए से लेकर बी लिखेंगे, और इक्वल यानी कि बराबर। और देखो आधार, तो इसमें ए के लिए आधार दूसरा था, और यहाँ पर बी का है, तो बी के लिए आधार दूसरा होगा। बी के लिए पता करेंगे, कौन, बी के लिए। तो देखो यहाँ पर बी यहाँ पर है, तो बी यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब इसमें ए से लेकर क्या हो गया, सी, तो लंब ए सी हो गया, तो आधार कितना हो जाएगा, बी सी। तो हमको आधार पता करना है, तो आधार हो जाएगा बी से लेकर सी,
अब बटा कौन कितना है, तो कौन यहाँ पर देख रहे ए से लेकर सी है, तो ई देखो कौन बी के लिए लंब हो जाएगा ई वाला भुजा, और ई क्या हो जाएगा लंब जब ओ हो गया तो आधार इसके सामने वाला भुजा होगा। तो हमको कट कितना हो गया ए से लेकर बी हो गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कट जाएगा, यानी कि ए बी से ए बी क्या होगा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया ए से लेकर सी बराबर बी से लेकर यानी कि बी सी बच गया हमारे पास। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देने वाली बात है, तो क्या करेंगे देखो ए से लेकर सी इसको मिटाते हैं थोड़ा, हमको देखो पता करना है ए से लेकर सी यानी कि ए सी भुजा किधर है, तो ए से लेकर सी यहाँ पर है, कहाँ पर है ए से लेकर सी, तो ए सी हमारे पास यहाँ पर कोण बन गई नहीं, तो ए सी जब कोण बच गए तो कौन बच गया, तो ए सी तो हमको प्राप्त हो गया, तो बाकी कौन बच गया हमारे पास, बाकी बच गया यहाँ पर बी। देखो ए सी तो मालूम हो गया, तो ए सी के सामने वाले भुजा कौन होगा, यानी कि ए सी के सामने वाले भुजा नहीं सॉरी कोण होगा, तो ए सी के सामने वाला कोण कौन है बी है, तो ए सी के सामने वाले पर कोण हमने बी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बराबर अब देखो बी सी, अब बी सी खोजेंगे तो बी से लेकर सी यही ना है, तो बी सी जब हमारा ई हो गया तो इसके सामने वाला कोण कौन होगा, तो बी सी हमारा यहाँ पर प्राप्त हो गई, तो इसके सामने वाला कोण होगा ए, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे हमने कोण ए। तो हमको क्या करना था ए हमको दर्शाना था, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इन्हें चेंज कर सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी, हमारा दोनों एक के आंसर, ठीक है। ई लिखो तब अच्छा ई लिखो तब दोनों हमारा ए हमारा आंसर। तो चलिए हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।